इंटरव्यू लेने जाते हो ना, जो पूरा समाज का ठेकेदार बनता है, कम से कम आप ये देख तो लो वो उसकी स्टैंडिंग क्या है, वो किस पद पे है, किसने चुन रखा है। अगर किसी खाप का प्रधान कोई गलत बोलता है तो दोष हम देंगे उस खाप को, वे जाके हम भी इकट्ठे करेंगे, वे तारी खाप का प्रधान गलत बोल रहा। अब तो हरियाणा में तो 2.5 करोड़ लोग फेसबुक का, इसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं भाई। उन 2.5 करोड़ लोगों में से कोई आदमी कोई जाट का नाम लेके मैं जाट हूँ, मैं फलाना हूँ, वो बात कहता है तो उससे समाज में नुकसान होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गलत सी बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये 10 आदमी हरियाणा के अगर मिलके सोच लें कि हमने हरियाणा का नाश करना है तो वो संभव नहीं है, वैसा नहीं होने देंगे। उसके लिए भाई बाकायदा जिम्मेदारी तय करेंगे। मैं मेरी बात, व्यक्ति यदि गलत बोलता है किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी पद पे है, चाहे मुख्यमंत्री है, वो अगर गलत बोलता है किसी जाति समाज को, मजहब को, तो उसके बदले में उसके पूरे जाति या मजहब को गलत ना बोला जाए। वो आदमी गलत बोलता है, यदि किसी आदमी को पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, पहले तो कानूनी कार्रवाई है, वह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराओ। संदीप भाई, आज ये पंचायत रखी गई थी, सभी जातियों की पंचायत थी, किसके लिए खास करके जो विवाद फैला हुआ उसके बारे में भी चर्चाई हुई पंचायत में, क्या फैसला लिया गया और किन बातों को लेकर बातचीत हुई? देखिए, 1 नवंबर को सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार का गठन कराया गया था हमारे 17 गाँव को लेके, और उसमें निश्चय कराया गया था कि मासिक मीटिंग होगी। उसमें एक तो जहाँ मीटिंग होगी वहाँ कार्यकारिणी का गठन होगा गांव की इकाई का, दूसरा जो ज्वलंत मुद्दा समाज की समस्या होगी उसके समाधान का काम कराया जाएगा। और सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है वो श्री राम कुमार गौतम विधायक सफीदों और उसके पक्ष और विपक्ष में जो बातें चल रही हैं जिसका समाज पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, उसके समाधान के बारे में चर्चा हुई, गंभीर चर्चा हुई। गांव के साथ जो जिम्मेदार कमेटी है हमारी, 17 गांव के 34 तो गणमान्य वो थे और बाकी गांव के जो मुख्य आदमी थे वो थे। उसमें सर्वसम्मति से चीजें निकल के आई कि भाई एक व्यक्ति यदि गलत बोलता है किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी पद पे है, चाहे मुख्यमंत्री है, वो अगर गलत बोलता है किसी जाति समाज को, मजहब को, तो उसके बदले में उसके पूरे जाति या मजहब को गलत ना बोला जाए। वो आदमी गलत बोलता है, यदि किसी आदमी को पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, पहले तो कानूनी कार्रवाई है, वह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराओ। अगर कानूनी कार्रवाई से मन नहीं भरता, संतोष नहीं होता, तो उसका गला झगड़ो भाई, उसका गला लड़ो, झगड़ो, सिर फोड़ो, फुड़ाओ, कुछ है करो, लेकिन उसके बदले में समाज में जो जहर डालने का काम होगा ना, पूरी जाति को टारगेट करने का, ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात हमने ये करी कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार पद पे नहीं बैठे हैं। राम कुमार गौतम जिम्मेदार पद पे बैठे, उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है और उनको हम जिम्मेदारी के तरीके से समझा भी सकते हैं, 10 आदमी जाके समझा देंगे। लेकिन जो लोग किसी पद पे नहीं बैठे हैं, खाली वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गलत सी बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये 10 आदमी हरियाणा के अगर मिलके सोच लें कि हमने हरियाणा का नाश करना है तो वो संभव नहीं है, वैसा नहीं होने देंगे। उसके लिए भाई बाकायदा जिम्मेदारी तय करेंगे। मैं मेरी बात के अंत में करूंगा, पहले से व्यक्तिगत हमारी समझ ऐसी बनी थी भाई ऊत आदमी का तो किमें इलाज करना पड़ेगा, पंचायत ने समझा ली, बात हो ली, माफी साफी आदि अधूरी चीजें हुई होली, उसका बाद भी आगे से आगे बात चल रही है। तो एक तो सामाजिक फैसला यहाँ कराया गया पंचायत में मास्टर चंद्र प्रकाश जी की अध्यक्षता में कि भाई सामाजिक रूप से इस मैटर को यहाँ खत्म कराया जाता है। आज के बाद कोई बयानबाजी करेगा तो हमारा अनुरोध है, यदि कोई जाट गलत बयानबाजी करता है ब्राह्मण समाज के खिलाफ, तो ब्राह्मण समाज के मेरे बुद्धिजीवी भाई मुकदमा दर्ज कराओ, वे हम तारे साथ हैं। और यदि ब्राह्मण कोई गलत करता है बयानबाजी, किसी पद पे बैठा कोई करता हो, उसके खिलाफ हमारे जाट भाइयों से अनुरोध है उसके खिलाफ कार्रवाई कराओ, बदड़ाकत है। हम भी खड़े होंगे ब्राह्मण समाज में, अगर समाज पूरा साथ देगा ऐसे गलत आदमी का तो ब्राह्मण भाई हैं तो अभी पूछांगे भाई। तीसरी भाई मुख्य तौर पे जो हमारी चर्चा थी जो आपके बीच में नहीं आ पाई, कुछ लोग माध्यम बना रहे हैं कि भाई जो वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है इसको तो जाट पसंद नहीं करते, ये तो भाई मौका पे मौका टो है कोई ना कोई। एक आदमी भाई हो सकता है पसंद ना करता हो किसी पार्टी से जुड़ा। अब 45% के लगभग वोट मिले हैं विपक्षी पार्टी को, कांग्रेस को, और सारे बात करी जाए तो 55% बीजेपी के खिलाफ में गए हैं। उन 55% आदमियों का मतलब ये नहीं है कि जाट समाज पसंद नहीं करता। 2 आदमी, 5 आदमी, 50 आदमी अगर ये कह दे हमारे को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पसंद नहीं, व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है भाई, लेकिन नायब सिंह सैनी किसान परिवार में पैदा हुए हैं, इलेक्टेड तरीके से अपने चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका मुख्यमंत्री के रूप में हमारा पूरा सम्मान है। विचारों का मतभेद हो सकता है, नीतियों पे मतभेद हो सकता है, मुद्दों पे मतभेद हो सकता है, हमारे को उनकी कोई नीति पसंद नहीं आए तो हम बिल्कुल आंदोलन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन वो किसान के बेटे हैं और उनका प्रति हमारा कोई राग द्वेष नहीं है। ना तो वो राम कुमार गौतम के कहने से उनके प्रति हमारा कोई द्वेष हो जाएगा या हमारा कोई भाई उनको गलत बोल दे उसको पूरे समाज की टिप्पणी ना समझा जाए। ये भाई यहाँ मुख्य बातें थी और पूरे हरियाणा से हमारी अपील है अगर भाई इस मैटर पर राख गेड़ो भाई। और आप तमाम भाइयों से जो अपील थी वो इसलिए थी
कि भाई आप जिसका इंटरव्यू लेने जाते हो ना, जो पूरा समाज का ठेकेदार बनता है, कम से कम आप ये देख तो लो वो उसकी स्टैंडिंग क्या है, वो किस पद पे है, किसने चुन रखा है। अगर किसी खाप का प्रधान कोई गलत बोलता है तो दोष हम देंगे उस खाप को, वे जाके हम भी इकट्ठे करेंगे, वे तारी खाप का प्रधान गलत बोल लिया। अब तो हरियाणा में तो 2.5 करोड़ लोग फेसबुक का, इसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं भाई। उन 2.5 करोड़ लोगों में से कोई आदमी कोई जाट का नाम लेके मैं जाट हूं, मैं फलाना हूं, वो बात कहता है तो उससे समाज में नुकसान होता है। तो आप तमाम भाइयों से अनुरोध है, किसी भाई का इंटरव्यू वगैरह इसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर लेने जाओ, निजी को लाइफ का अलग बात होती है भाई, समाज के विषय पे अब सामाजिक आदमी के पास जाओ जिसकी कोई सोशल स्टैंडिंग हो, कोई इस तरह का उसका समाज में कोई जुड़ाव हो। निजी तौर पे कोई कमेंट कर देता है, उसके बदले में पूरा समाज गाली खाता है, तो वो काम भाई आपसे भी अनुरोध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंतिम मेरी बात जो हमने निश्चय कराया था कि भाई ये जो आदमी है ये नहीं मानते तो इलाज क्या है भाई। इनको एक तो तर्कपूर्ण तरीके से जवाब, जो सभ्य समाज मास्टर जी जैसे हमारे बुद्धिजीवी बैठे और तमाम बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित है, हमारे भाई लीला छापड़ा हैं, हमारे चाचा जयवीर जी आए नहीं हैं, पंडित जी हैं, प्रधान जी हैं, हमारे सारे शास्त्री जी, सारे जिम्मेदार आदमी हैं, ये तर्कपूर्ण जवाब है भाई। लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने कसम खा ली, मैं कह रहा था 8-10 आदमियों ने, कि हमने तो उल जुलूल बक्के हरियाणा का सभ्य भाईचारा खराब करना है, कोई उनके पास तर्क नहीं है, अगैरह वगैरह बिना लिखी कई बातें खुद की बहिर काका लिखनियाँ, किसी को विदेशी बताना, किसी को बाहर का बताना, किसी का डीएनए खराब बताना, किसी को ये बताना, किसी को दुश्मन बताना, उनका भाई हमने जो अपना संगठन बना रखा है क्रांतिकारी जाट फेडरेशन, वो भी सभी लोगों का संगठन है, गणतांत्रिक परिवार भी 36 बिरादरी का संगठन है। तो हमने ये निश्चय कराया कि कुछ नौजवानों की जिम्मेदारी लगानी पड़ेगी, जिनके पास अनुभव हो, समझ हो और वह जैसे को तैसा जवाब देने की उनकी क्षमता हो। कानूनी कार्रवाई भाई हमारा तो सारे बड़े सामाजिक आदमी हैं, किस किस के कागज ठाए हंड है भाई, तड़के फिर आके बैठ जाएंगे। मास्टर जी संदीप और ने हमारे पे मुकदमा करवा दिया, तो उससे भी हमने निचोड़ निकाला। हमारे भाई हैं जितेंद्र क्रांति, 2010-11 से इन्होंने आंदोलन शुरू करे थे, अन्ना आंदोलन से शुरुआत करी थी। उसके बाद हरियाणा में तमाम किसान आंदोलन हुए, समाज के जो आंदोलन हुए, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं आपसे एक बिल्कुल दावे समेत कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में इनसे ज़्यादा सरकार के खिलाफ लड़ाई में किसी ने नुकसान नहीं भुगता भाई। 20 से ज़्यादा मुकदमे सरकार के खिलाफ लड़ाई में कोर्ट के भीतर भुगत रहा है, किसी पे नहीं हरियाणा में, मेरे को छोड़ के गुरुराम चन्नूनी पे भी नहीं इतने मुकदमे, ये जो नए नए यहाँ आ जाते हैं इनके किसी के नहीं है। तो भाई वह जिम्मेदार है, समझदार है और इसको कोई पब्लिसिटी का चस्का नहीं है। आपने पहले देखा भी नहीं होगा, जितेंद्र क्रांति आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इस भाई ने वो है कि भाई राजकुमार सैनी जो सांसद कुरुक्षेत्र जो गलत बोलता था, इस भाई के भीतर दर्द होया तो मारे जैसे 5-4 भाइयों ने बैठा हो गया, उसका मुंह पे जूत मार के आया था, जूत इस भाई ने मारे थे 4 उसके मुंह पे। तो इतना योद्धा भाई है, लेकिन आज तक कभी समाज में इसने ना नामकरण की करी, ना फालतू कमेंटबाजी करी। पढ़ा लिखा भाई है, वेद शास्त्र से लेके सारी चीजें पढ़ रखी हैं। तो हमने ये निश्चय करा, जो हम भाई जुड़े हुए हैं नौजवान भाई, कि भाई एक भाई को जिम्मेदारी दे के आगे निकालना पड़ेगा, ताकि ऐसे अगैरह वगैरह तत्वों को जवाब दे सके, कानूनी जवाब भी, और वह कानून से ना समझ में आए तो जुबानी जवाब भी देने में सक्षम हो। तो भाई जितेंद्र जो क्रांति है, महाराजा सूरजमल आर्मी का गठन करेंगे 25 दिसंबर को, और वो जो इस तरह के आदमी हैं, क्योंकि ये सभा है, मास्टर जी जैसे हमारे तमाम जो भाई बुजुर्ग बैठे, ये अगर इनको जवाब देने लग जाएंगे, ऊर्जा खराब करेंगे, तो समाज के ज्वलंत और जायज मुद्दों का क्या होगा। तो ये वह हमारा ऊर्जा जो है समाज की, वो जायज कामों में लगे, इस तरह के खाली कामों में खराब ना हो। तो भाई जितेंद्र क्रांति के नेतृत्व में इनकी टीम महाराजा सूरजमल आर्मी बनाएगी। महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है 25 दिसंबर को। और उसके बाद हरियाणा में दावे समेत कहता हूँ, जो कोटोया पाए ना भाई याद बात करिया, फिर तो हमें संदीप का कुर्ता पकड़ लियो, आगे फलाना नहीं बोला था, आप लुट लेंगे भाई, सारी चीजों में सक्षम है। और ये हमने मजबूरी में आगे करने पड़े हैं। हम भी ये सोच रहे थे सामाजिक तरीके से समझ जाएगा समाज का ये जो 10-20-50 वाला टोल है, लेकिन इस टोल का पल्ले बात पड़ नहीं रही है भाई। कोई बोल रहा उसने विदेशी बता दो, उसने माड़ा बता दो, लेन देन में कुछ नहीं है। किसी का घर नोटिस भी आ जाए, उसने ठा के 6 महीने तो नहीं उठाया अंडा के, हमारा पुलिस ने नोटिस भेज दिया। मैं पिछले 1 साल में आप बताता हूँ, मेरी बताता हूँ, पिछले हमारा जो गांव का आंदोलन खत्म हुआ दिसंबर में, उससे लेके और अक्टूबर तक मेरे घर 18 बार नोटिस आए हैं पुलिस के। 15वें दिन मेरे को थाने में अपीयर होने की मतलब वो थी, लिखित हिदायत थी। और चुनाव के टाइम में जो पूरे जिले के जो क्रिमिनलों की, वांटेड अपराधियों, गैंगस्टर की जो लिस्ट बनती है ना, जो सरकार पकड़ के डाल रही, उस लिस्ट में नाम डाल रखा था मेरा। और घर आया कर दे नोटिस देने भी, मैंने बताया नहीं कभी, दोनों पास था, घर ने घेर के खड़े हुआ थी 5-4 पुलिस की गाड़ी, और न्यू रुक के मारा करते, जुनूतों को हत्या करके भाज रहा है संदीप। लेकिन कभी आपके माध्यम से, आप मेरे फेसबुक चैनल से मैंने बताया आपको, तो ये नोटिस को लेकर पूरे हरियाणा का ठेकेदारी ले लेते हैं, ऐसे नोटिस भाई हमारे रोज आए रहे हैं। तो इन को हम चाहते हैं
कि इस तरह के जो तत्व हैं समाज उनको पहचाने और भाई जितेंद्र क्रांति जैसे भाइयों को हम आगे करेंगे। भाई ये जो सभ्य समाज सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार है सभ्य तरीके से जोड़ने का काम करेगा। और वह को सभ्य तरीके से ना समझ में आवे कोई न्यू को मैं तो जेल देखे बिना मानू को नहीं, तो पढ़े लिखे भाई हम भाई पढ़े लिखे तरीके से भी समझा देंगे और वह जुबानी भी ये बता देंगे कौन विदेशता है था कौन देशता है था। तो जैसे को तैसा का जो काम है वो भाइयों को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। और आगे वह ये तो आज की जो सभा थी मीटिंग थी उसमें तो चर्चा इस मुद्दे पे हुई, आगे जो चर्चा होगी मोटे तौर पे हम काम करेंगे। अगर इस तरह की कोई समस्या है उसके भी समाधान को ना तो भाई अपना जो भाईचारा है किसान समाज भोला बाड़ा उसको अपने पैरों पे खड़ा करने का सरकार तो दावा करती है आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम वास्तव में जमीन पे आत्मनिर्भर नौजवान मिशन हमने लॉन्च कराया है। खेती को आत्मनिर्भर बनाएं, गांव के साथ 100-200 भाई अपना प्राकृतिक खेती करें, आयुर्वेद से जुड़े, स्वास्थ्य को अपने इससे जोड़ के एक बड़ा मॉडल खड़ा करेंगे अपने पैरों पे खड़ा करने का। संदीप एक सवाल है, कुछ ये मामला कहीं न कहीं लग रहा है कि यहाँ से शांत हो जाए, लेकिन आगे के कुछ लोग हो सकता है कि वीडियो बनाए, उनके बारे में क्या संदेश है कि वीडियो ना बनाए ताकि ये मामला शांत हो जाए? भाई मेरी तो मेरे से भाई मेरे में अगर कोई 2-5% भाईचारा मानता हो ये मैटर आज खत्म हो गया भाई। और ये भी मैंने कह दिया, जिम्मेदारी लगा दी भाई, अगर कोई जाटा ना गलत बोलेगा तो भी भाई संभालेंगे और भाई को दूसरे भाइयों ने कोई गलत बोलेगा तो भी भाई अपनी टीम में 2-4 ब्राह्मण भाइयों ने बोल के संभाल लेंगे। ये हमारा आप सभी से, तमाम मेरे साथी आप जुड़े हुए आप सभी से अपील है, कोई जाट भाई अपने आप को ये ना सोचे कि को अपमानित कर देगा, कोई ब्राह्मण भाई ये ना सोचे अपमानित कर देगा, कोई दलित भाई ये ना सोचे कि पूरी जाति को आपको कोई बदनाम कर देगा। जिम्मेदारी लगा दी भाई, ठीक है। आप सभी से अपील है, इस वर्तमान का जो मामला था श्री राम कुमार गौतम जी वाला, इसको आप आज से खत्म समझे। दोबारा बोलेगा तो मैंने बता दिया भाई, सरकार थी राजकुमार सैनी की, मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, 11 उसने AK-47 वाले मिल रहे थे, Y+ सुरक्षा थी, 1000 जना के बीच में जो जूत मार के आसके हैं वो वर्तमान शोधन मानने के थे। ये इसलिए आपको बताया है कि भाई वो लोगों का थोड़ी ठंड पड़ जा। तो आप सभी से मेरी अपील है भाई इस मैटर को आज से समाप्त। जैसे कि कुछ किसान नेता है, किसान नेता जो है जात पात का दायर बोल के आपस में लड़वाने का काम करने लग रहे हैं, उनके ऊपर क्या कोई किसान यूनियन भी जो कुछ एक्शन लेगी? देखो भाई, हमने 2012-23 मार्च से किसान के लिए संघर्ष शुरू किया, 2018 के लास्ट में 19 के शुरू में हाथ जोड़ के बंद कर दिया। हमारे को लगा कि आंदोलन समाधान नहीं हो सकता। 8 साल हमने लड़ाई लड़ी किसान के नाम पे, तो 2 ही बातों की लड़ी। एक बात थी कि किसान के को कर्जा मुक्त होना चाहिए, दूसरी बात थी कर्जा मुक्त होने के बाद उसको महंगाई के हिसाब से भाव मिलने चाहिए, तीसरी कोई बात 8 साल में हमने नहीं उठाई। ये तमाम जो भाई आप किसान यूनियन लेते हो, अगर ये वास्तव में किसान का भला चाहते हैं तो तीसरी कोई बात है ही नहीं। 2 ही बातें हैं, किसान कर्जा मुक्त हो, फसल का लाभकारी भाव मिले। कभी तो टोल के ऊपर जूत बजावे हैं, कदे बामणा गलत जूत बजावे हैं, कदे किसी नाम पर जूत बजावे हैं। ये किसान की लड़ाई नहीं है। आप उनको किसान नेता यहाँ तो यार बैंक वाले तो कब्जे करे हैं घरा पे, और उन बातें तो फुर्सत नहीं मिल रही। हम तो भाई जब किसान की लड़ाई थी एक ही हमारा एजेंडा था कि भाई जात के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, जाति के नाम पर जाट ब्राह्मण में बंटोगे तो किसान की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? और ये 2020 से पहले कोई था भी नहीं भाई। इनमें से किसी का आप जो किसान नेता बताते हो रिकॉर्ड मांग लेना आप। भाई ने तो जेल के भीतर किसान के लिए 6 दिन तक तो बिना पानी की भूख हड़ताल करी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने के लिए। 2020 से पहले कोई था ही नहीं, लेकिन उस समय तक सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं था। ये सोशल मीडिया के प्रभाव आने के बाद दुनिया भर के अपना जिया बबोए 4 आदमी इकट्ठे हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोटा पद नहीं लिख दे कोई। तो भाई इन जो भाई हैं फिर भी चलो, अगर कोई अच्छा समाज का करना चाहता तो मेरी इनसे भी अपील है, समाज को जाति के रूप में बांट के किसान का भला नहीं है, मुद्दों से भटका के किसान का भला नहीं है, धर्म अधर्म की लड़ाई बना के किसान का भला नहीं है। अगर किसान की लड़ाई वास्तव में को लड़ना चाहता है तो वेल महंगाई के हिसाब से फसल के भाव दुआओ, किसान को कर्जा मुक्त कराओ। और वे फिर भी नहीं मानोगे तो इस भाई का वे पुराना परिचय में डिटेल में दूंगा। इस भाई ने भारतीय किसान ब्रिगेड का ये भाई महासचिव थे और बड़ी मजबूती से किसान की भी लड़ाई लड़ी है, और मजबूरी में हम इनको आगे कर रहे हैं। तो किसान के भी इनसे बड़ा मैं कह रहा हूँ दावे समेत किसी का क्रेडेंशियल नहीं है, किसी का दावेदार ये खड़ा हो जाएगा ना तो गुरनाम चौधरी को छोड़ के दूसरा आदमी को न्यू कहना वाली इस तरह हमने संघर्ष कर रखा है। अगला चेहरे चमकाने में भरोसा नहीं करता, मेहनत कर रखी है और अब हमने इसको भाई को आगे कर दिया है। तो किसान के नाम पे भी जो खाली डफली बजा रहे हैं ना, उनको भी जवाब देने पड़ेंगे। भाई किसान की लड़ाई में समाज को क्या मिला है, समाज को क्या मिला है होना चाहिए बात का तोड़ दो। बातें तो नेतागिरी थोड़े चल लगी भाई। ठीक है।